गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ वीरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा विषय है बीकॉम फिफ्थ सेम इनकम टैक्स लॉ, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। एक करदाता रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर अपना आयकर अदा करता है। उसकी विभिन्न आयों पर जो उसने देश या विदेश में कमाई है उन पे कहाँ आयकर चुकाना होगा, कितना, ये उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करता है। रेजिडेंशियल स्टेटस भारत में करदाता के निवास के दिनों के आधार पर निश्चित किया जाता है। रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रकार निवासी 3 प्रकार के माने जाते हैं: साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। अर्थात ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल की दशा में, एक व्यक्ति की दशा में इन शर्तों के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है कि इन 3 प्रकार के निवासी स्थितियों में कौन सी स्थिति करदाता पर लागू होती है। 2 बेसिक कंडीशंस, जिनमें से कम एक कंडीशन पूरी करे, और 2 एडिशनल कंडीशंस जो दोनों की दोनों पूरी करे, तो उस इंडिविजुअल को हम रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहते हैं। बेसिक कंडीशन है, प्रथम, गत वर्ष में कम से कम करदाता 182 दिन भारत में रहा हो, और दूसरा, गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में वह कुल मिलाकर के 365 दिन भारत में रहा हो, और गत वर्ष में वो कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी करे, और इसके अतिरिक्त 2 एडिशनल कंडीशन वो पूरी करे, जो इस प्रकार से हैं: करदाता गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक निवासी के रूप में रहा हो, और दूसरी कंडीशन है वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर के 730 दिन भारत में रहा हो, तो वह निवासी कहलाएगा। बेसिक कंडीशंस में कुछ अपवाद हैं जो इस प्रकार हैं। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यदि गत वर्ष में किसी भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में वह विदेश जाता है, अथवा रोजगार के लिए विदेश जाता है, अथवा एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और भारतीय मूल का व्यक्ति और भारत के बाहर रह रहा है, गत वर्ष में भारत में भ्रमण पर आता है, तो उसे दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए 60 दिन की बजाय कम से कम 182 दिन ही भारत में रहना आवश्यक है। तो इस प्रकार एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट केवल तभी माना जा सकता है जब वह 2 बेसिक कंडीशंस में कम से कम एक कंडीशन पूरा करे, और 2 एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों पूरा करे। फिर दूसरा आता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी। एक इंडिविजुअल तब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाता है जब वह बेसिक कंडीशंस में से तो कम से कम एक कंडीशन को पूरा करता है, लेकिन एडिशनल कंडीशंस में से वो किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं करता, या केवल कोई एक कंडीशन पूरी करता है। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अनिवासी भारतीय, वह तब कहलाता है जब व्यक्ति बेसिक कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करता। ये शर्तें एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस के संबंध में थी। अब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस। संयुक्त हिंदू परिवार, HUF, फर्म, AOP तथा BOI, ये केवल तभी निवासी माने जाते हैं यदि उस प्रीवियस ईयर में उनके व्यापार का नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा हो। यहां नियंत्रण और प्रबंध से आशय है जहां नीतियां बनाई जाती हैं। ये HUF, फर्म, AOP और BOI
नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया अनिवासी तब माने जाते हैं जब इनका कंप्लीट प्रबंध और नियंत्रण भारत से बाहर स्थित हो। नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट असाधारण निवासी फर्म एओपी और बीओआई बिल्कुल नहीं होती, इस कैटेगरी में वो आती ही नहीं है। केवल अच्यूफ असाधारण निवासी हो सकता है और उसके लिए शर्त यह है कि अच्यूफ के व्यापार के परिवार का नियंत्रण संपूर्ण या आंशिक भारत में स्थित हो और इसके साथ साथ वो एडिशनल शर्तें पूरी ना करता हो। एडिशनल शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी ना करता हो, एक इंडिविजुअल के रूप में उसके कर्ता द्वारा एडिशनल शर्त पूरी ना की जाती हो। और वो एडिशनल शर्त है कि प्रीवियस ईयर से पूर्व के 7 वर्षों में वो 730 दिन भारत में रहना और प्रीवियस ईयर से पूर्व के वर्ष 10 वर्षों में 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष वो भारत में निवासी की तरह रहना। यदि एडिशनल कंडीशन कोई पूरी ना करे परंतु प्रबंधन आंशिक या पूर्णतः भारत में स्थित हो तो वह अच्यूफ असाधारण निवासी होता है। और यदि एडिशनल शर्त भी पूरी होती है और वह भारत में उसका आंशिक या संपूर्ण प्रबंधन है तो वो निवासी होता है, अदरवाइज अनिवासी होता है। फर्म एओपी और बीओआई यदि उनके व्यापार का संपूर्ण या आंशिक प्रबंधन भारत में है तो वो निवासी कहलाती हैं और यदि भारत में उनका प्रबंधन नियंत्रण बिल्कुल नहीं है, विदेशों में है, नीतियां वहां से बनती हैं, तो वो अनिवासी कहलाती है। कंपनी की निवासी स्थिति, कंपनी यदि भारतीय कंपनी है या फिर उसका संपूर्ण प्रबंध और नियंत्रण भारत में है तो वह निवासी कहलाती है, रेजिडेंट कहलाती है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट यानी अनिवासी कहलाती है। अब ये निवासी स्थिति टैक्सेशन में किस प्रकार से काम ली जाती है, इसके संबंध में नियम इस प्रकार है। गत वर्ष में भारत में आय या तो प्राप्त की जाती है या उपार्जित की जाती है या प्राप्त मानी जाती है या उपार्जित मानी जाती है, तो ऐसी अवस्था में साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी सभी उस पे भारत में टैक्स देंगे, उनको भारत में टैक्स अदा करना पड़ेगा। आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, भारत के बाहर ही उपार्जित हुई हो, परंतु भारत के नियंत्रित व्यापार से हुई हो, तब साधारण निवासी और असाधारण निवासी उस पर भारत में टैक्स देंगे, लेकिन अनिवासी उस आय पर भारत में टैक्स देने के लिए दायी नहीं है। आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई हो और भारत के बाहर ही उपार्जित हुई हो और ऐसे व्यापार से हुई जो भारत के बाहर से ही कंट्रोल होता है और ऐसे पैसे से हुई जो भारत के बाहर ही स्थापित हो, तब केवल रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही भारत में उस पर टैक्स देने के लिए उत्तरदायी है। नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट उस पर भारत में टैक्स नहीं देंगे। ऐसी पूर्व के वर्षों की आय जो भारत से बाहर ही प्राप्त हुई हो, उदय हुई हो और वो अब भारत में लाई गई हो, तो उस पर कोई भी नए साधारण निवासी, न असाधारण निवासी, न अनिवासी भारत में वर्तमान में टैक्स देगा। तो इस प्रकार निवासी स्थिति और कर दायित्व का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद।